टेरिटोरियल आर्मी में जो क्लर्क की वैकेंसीज आती हैं, ठीक है, जो क्लर्क ट्रेड है अपना, उसमें जो वैकेंसी आती है उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, आप यही जानना चाहते हैं। तो देखिए, टीए में जो क्लर्क का रिक्रूटमेंट होता है वो कुछ थोड़ा सा इंडियन आर्मी से हम बोल सकते हैं कि अलग है। पहले मैं कंपैरिजन करता हूँ। देखिए, इंडियन आर्मी की अगर बात करते हैं तो इंडियन आर्मी का जो क्लर्क का जो वैकेंसीज आता है उसमें आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना पड़ते हैं, सभी ट्रेड्स की, है ना, सभी जानते हैं आप। और उसके बाद आपका फिजिकल के लिए आपको एडमिट कार्ड आते हैं, देन उसके बाद आपका फिजिकल निकलता है, मेडिकल के बाद रिटर्न होता है, ठीक है। ये होती है इंडियन आर्मी में क्लर्क की प्रोसेस रिक्रूटमेंट की। बट जब बात आ जाती है टेरिटोरियल आर्मी क्लर्क रिक्रूटमेंट के बारे में, तो थोड़े से बच्चे यहाँ पर कन्फ्यूजन है, तो इसी के रिगार्डिंग वीडियो है। देखिए, टीए में जब आप क्लर्क के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहली चीज़ है टीए में आपका ट्रेड टेस्ट। जी हाँ, ये नई चीज़ है आपके लिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या होता है? तो देखिए, टीए में एक ट्रेड टेस्ट होता है। अगर मैं बात करूँ क्लर्क और ट्रेड्समैन की, तो इनमें आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है, आपको यहाँ से अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जब मैं बात करूँ टीए क्लर्क और टीए ट्रेड्समैन की, तो जो क्लर्क की वैकेंसीज होती हैं उसमें क्या होता है कि वही चीज़ें आ रही है ना कि बच्चे बहुत आ जाते हैं, और जब बच्चे बहुत आ जाते हैं, भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो वहाँ पर वैकेंसीज कम रहती हैं। तो जो वहाँ के ऑफिसर्स होते हैं वो कुछ एक पहले ही एग्ज़ाम, फिजिकल के पहले एक एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं ट्रेड टेस्ट, ठीक है। ट्रेड टेस्ट क्या होता है? ट्रेड टेस्ट सडनली आपका वहाँ पर लिया जाता है और ये डिपेंड करता है उस सेंटर पर, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना। जी हाँ, कुछ रेजिमेंट्स में ट्रेड टेस्ट होता है और कुछ रेजिमेंट में ट्रेड टेस्ट नहीं होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये होता क्या है कि आप अगर क्लर्क की वैकेंसी देखने जाएंगे ना, तो आपसे वो इतना एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि आप एक 12th पास आउट हैं, ठीक है, आप एक अच्छे स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं, और एक परसेंटेज क्राइटेरिया भी मैटर करता है वहाँ पर। 60% ओवरऑल और 50% इन ईच सब्जेक्ट में अगर आपके परसेंटेज है तो आपसे वो कुछ एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि क्लर्क एक अपने आप में एक अच्छी पोस्ट होती है इंडियन आर्मी में, ठीक है। तो क्या होता है कि आपको वहाँ पर ओरली एक तो आपका कम्युनिकेशन स्किल चेक किया जाता है, ठीक है। देन उसके बाद आपका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है तो आपसे वहाँ पर आपको न्यूज़पेपर या कुछ भी ऐसा इंग्लिश में आपको एक छोटा सा कंटेंट दे दिया जाएगा, उसको आपको वहाँ पे इंग्लिश में रीड करवाएंगे वो, ठीक है। देन उसके बाद आपसे वो कुछ भी बोल सकते हैं कि चलिए इसके बाद आप लेटर या एप्लीकेशन आपको लिखने का बोल देंगे, जो कि आपको इंग्लिश में वहाँ पर उनको लिखना पड़ेगी, वो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, ठीक है। तो जब हम गए थे तो मेरे टाइम पे तो हमें तो वहाँ पर फैज़ाबाद का डीएम बना दिया था, ठीक है, कि आप डीएम हैं फैज़ाबाद के, और आपको मेरठ के डीएम को लेटर लिखना है कि हमारी जो 153 डोगरा रेजिमेंट है उसकी रिक्रूटमेंट आपके मेरठ में होने वाली है, ठीक है। तो मेरठ में जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस होगी उसके लिए हमें कुछ स्टाफ की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल सफाई कर्मचारी, ठीक है, उसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत होगी, वहाँ के नगर निगम की हमें हेल्प चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग आप उनको लेटर लिखिए, ठीक है। तो हमारे टाइम पे तो इस टाइप से लेटर हमसे लिखवाए थे। बट आपको ये चीज़ मैं बता दूं कि आप इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होके जाएं, ठीक है। अगर आप क्लर्क की वैकेंसी देखने जाते हैं तो कुछ भी हो सकता है, मैंने बोला ना, क्राउड बहुत ज़्यादा आएगा, और वहाँ पर फिर आपको अपॉर्चुनिटी, अगर आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो आपको मेहनत भी दोगुनी करके जाना पड़ेगी। और ये चीज़ आपके लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाएगा कि जो चीज़ मैं बता रहा हूँ हो सकता है, हालांकि पता सबको चलना चाहिए, बट अगर किसी बच्चे ने ये चीज़ें नहीं पता है तो अगर आप रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इसके साथ जो मैं बोल रहा हूँ इनको भी प्रिपेयर करके जाएं, तो उससे आपका एक एक्स्ट्रा चीज़ आपके साथ रहेगी कि अगर कुछ की कोई सी भी एग्जाम हो गई, ट्रेड टेस्ट भी होगा, कुछ भी पूछ लिया, तो हम उस एग्जाम को क्लियर कर देंगे, ठीक है। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। देन उसके बाद जब आप ट्रेड टेस्ट क्लियर कर देंगे क्लर्क में, तो आपको वहाँ पर टाइपिंग के लिए फिर भेजा जाएगा। टाइपिंग आपको वहाँ पर ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको 1 मिनट में इतने वर्ड आपको टाइप करना है, वहाँ पर आपको एक सडनली पेपर दे दिया जाएगा और 5 मिनट का समय देगा, या 2 मिनट का समय, 3 मिनट का समय, कुछ भी दे देगा, और बोलेंगे कि आप इसको टाइप करें। तो वो एक्चुअली उनका ये सब कराने का पर्पस ये है कि आपको टाइपिंग आती है कि नहीं आती, आपकी जो हैंड है वो कीबोर्ड पे आपके ऑलरेडी जमे हुए कि नहीं है, बस आप वो चेक करते हैं। उनको भी मालूम है कि एक जो 12th पास बच्चा होता है वो कहीं ना कहीं अभी पास आउट होता है, तो इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है, बट एक मिनिमम क्लर्क के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो छोटा सा वो आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो आपकी थोड़ी सी जो टाइपिंग स्पीड है वो अच्छी होना चाहिए, ठीक है। देन उसके बाद आपको रनिंग के लिए भेजा जाता है। तो देखिए, ये जो प्रोसेस होती है ना ट्रेड टेस्ट की क्लर्क के लिए, इसमें आते तो 100 से 200 500 बच्चे आते हैं, बट जब तक टाइपिंग टेस्ट होता है ना तब तक 1 या 2 ही बच्चे या 5 बच्चे ही रह जाते हैं, ठीक है। तो आप सोचिए अब 4 से 5 बच्चों को कहाँ दौड़ाएंगे, ठीक है। तो जो क्लर्क के जो बच्चे हैं ना, उनको
ट्रेड्समैन के साथ दौड़ाया जाता है। कुछ सेंटर की बात कर रहा हूँ मैं, हर सेंटर पे क्लर्क की एक अलग फाइल बनती है, ठीक है। बट जैसे डोगरा रेजिमेंट की मैं बात करूँ तो वहाँ पर इस टाइप का ट्रेड टेस्ट होता है, ठीक है। तो आप इसके लिए प्रिपेयर होके जाएँ। तो आपको ट्रेड्समैन में दौड़ाया जाएगा। अगर आप में वहाँ पर अच्छी एबिलिटी है रनिंग करने की, आप अगर ट्रेड्स वाले बच्चों को भी अगर आप फाइट कर सकते हैं तो आप सिलेक्ट हो जाएंगे, अदरवाइज आप रिजेक्ट हो जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। तो ये था आपका क्लर्क प्रोसेस टेरिटोरियल आर्मी में। देन उसके बाद आपका जो भी बीम होता है 10 बीम आपको वहाँ पर कंपलसरी है लगाने पड़ेंगे। जो भी आपकी वहाँ पर जो डीच होती हैं, ठीक है, वो भी आपको क्वालिफाई करना होगा। जो भी फिजिकल क्राइटेरिया है उनको सबको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। देन उसके बाद आप फर्दर जो होगा डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका मेडिकल हो जाएगा। मेडिकल अगर आप फिट हैं देन आपके पास आपको रिटर्न एग्जाम के लिए नेक्स्ट आपकी प्रोसेस रहेगी, ठीक है। तो ये था क्लर्क का एक बेसिक जो कि एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। हाँ, इसमें एक चीज़ और बच्चों को कन्फ्यूज़न है कि टेरिटोरियल आर्मी जो क्लर्क है ना, इसमें आपका जो फिजिकल होता है इसके आपको नंबर काउंट होंगे, ठीक है, जो कि इंडियन आर्मी में नहीं होते हैं। ये आपके लिए एक नई चीज़ है, ठीक है। तो आप टीए क्लर्क के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़ा आप अपनी फिजिकल जो प्रैक्टिस है उसको ज़्यादा करें, क्योंकि इसमें आपको 100 मार्क्स मिलेंगे और 100 मार्क्स का ही पेपर होगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, 100 मार्क्स का ही पेपर होगा और 100 फिजिकल के मार्क्स मिलेंगे आपको। मीन्स यहाँ पर 50 क्वेश्चन रिटर्न में 50 क्वेश्चन ही रहेंगे, बट ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहेगा। जब अपन इंडियन आर्मी में बात करें तो वहाँ पर सिर्फ रिटर्न के मार्क्स मिलते हैं और 200 मार्क्स का पेपर होता है। बट वहाँ पर क्वेश्चन तो वही 50 मिलेंगे, 2 सेट जो 2 पार्ट होता है, एक जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग को मिला के एक पार्ट बनता है, देन एक इंग्लिश का पार्ट बनता है। तो 25-25 क्वेश्चन दोनों पार्ट के मिला के 50 क्वेश्चन होते हैं, जो कि 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, टोटली 200 मार्क्स का पूरा पेपर होता है। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन ईच क्वेश्चन रहेगा और वही 2 पार्ट में मिलेगा। फर्स्ट 25 जीके, जीएस, रीजनिंग रहेगा, ठीक है, मैथ्स रहेगा, देन कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, देन उसके बाद आपका सेकेंड पार्ट जो है वो आपका इंग्लिश का रहेगा। तो ये यहाँ पर डिफरेंस है कि यहाँ पर रिटर्न में भी आपको 100 मार्क्स का रहेगा और फिजिकल आपका 100 मार्क्स का रहेगा। तो 200 मार्क्स मिलाकर आपकी मेरिट बनेगी। तो इतना टफ नहीं है। एक नॉर्मली अगर आप रेगुलर बेस पे प्रैक्टिस करके जाएंगे ना तो टीए क्लर्क में आपका चयन निश्चित होगा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो आई थिंक ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर जरूर करा करें, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको 100% एक्यूरेट जानकारी देता हूँ। और टीए के रिगार्डिंग अगर फिर भी आपको कुछ भी ऐसा मीथ रहे या कुछ आपको प्रॉब्लम रहे तो आप मुझे फॉलो